देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। इन 74 सालों में देश में काफ़ी कुछ बदल गया है। आज़ादी के वक्त हम 34 करोड़ थे, आज आबादी 137 करोड़ से ज़्यादा है। उस वक्त आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपये थी, आज 1,26,000 रुपये हैं। हेल्थ, एजुकेशन, खेती किसानी और क्राइम समेत और किन किन मामलों में देश कितना बदला है, जानिए वीडियो के माध्यम से। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। 74 साल में 34 करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ हुए प्रति व्यक्ति सालाना कमाई 274 रुपये थी, आज ये 1,26,000 रुपये। एक आम आदमी भारतीय की औसत आयु 34 साल थी, जो बढ़कर 69 साल हो गई। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, हम 34 करोड़ से 137 करोड़ हो गए। देश का नागरिक पहले औसत 34 साल जीता था, अब 69 साल जीता है। देश की जीडीपी 2,93,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज करीब 134 लाख करोड़ रुपए हो गई है। आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपये से बढ़कर 1,26,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। इन 74 साल में देश में बहुत कुछ बदला है। आइए जानते हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1991 में देश की पहली जनगणना हुई थी। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ में से थोड़ी ही ज़्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई। हालांकि आधार बनाने वाली संस्था यूडीआई ने दिसंबर 2020 तक देश की आबादी 137 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया है। 74 साल में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950 से 1951 में देश में एक आम आदमी का सालाना कमाई 274 रुपये थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफ़ी कम है। आज 274 रुपये में महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान भी नहीं आता। लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। अब आज़ादी के बाद से अब तक देश में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। 2020 से 2021 में प्रति व्यक्ति औसतन आय 1,26,000 रुपये से ज़्यादा रही थी। ये आंकड़ा और ज़्यादा होता अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो। एक अनुमान के मुताबिक आज़ादी के वक्त देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80% होता है। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबी की संख्या हिसाब किताब रखा जाने लगा है। विशेष हिमस्मान आयोग ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी। उसमें अनुमान लगाया गया कि 1956 से 1957 में देश में 2.15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा आंकड़े 2011 से 2012 में के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की 26.9 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उस समय तक देश की 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। गरीब कौन होगा, इसकी परिभाषा भी सरकार ने तय कर दी रखी है। इसके मुताबिक अगर शहर रहने वाले व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है या गांव में रहने वाले व्यक्ति हर महीने की कमाई 816 रुपये से ज़्यादा करती है तो वो गरीब रेखा से नीचे नहीं आएगा। आज़ादी के वक्त देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। बेरोजगारी को लेकर नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ ने 1972 से 1973 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त देश में बेरोजगारी दर 8.35% थी। सरकार की ओर से बेरोजगारी दर को लेकर आखिरी आंकड़ा 2018 से लेकर 2019 का यह है। 2018-19 में हुए सर्वे के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 5.8% थी। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 में देश में बेरोजगारी दर 6.95 रही थी, 5वां गुना से ज़्यादा बढ़ी थी जीडीपी। किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है, इसको जानने का पैमाना है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज
भारत आए थे तब दुनिया की जीडीपी में भारत की जिम्मेदारी 22% से ज़्यादा थी, लेकिन जब वो छोड़कर गए तो ये हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई। आज़ादी के बाद से अब तक हमारी जीडीपी 50 गुना बढ़ी है। 1950 से लेकर 1951 में हमारी जीडीपी 2.93 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020-2021 में 134 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होने का अनुमान है। कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है। आज़ादी के अब तक हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आज़ादी के समय देश में 30% मेडिकल कॉलेज भी थी, लेकिन अब 511 कॉलेज हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी जनसंख्या 23,500 से ज़्यादा है। डॉक्टरों की संख्या भी 12 लाख से ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि अभी भी आज़ादी के इलाज से डॉक्टरों की संख्या कम है। इस वक्त देश में 1.313 आबादी पर एक डॉक्टर हैं, जबकि WHO के मुताबिक हर 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आज़ादी के बाद से अब तक बाल मृत्यु दर और औसत आयु में तो हालात सुधरे हैं, लेकिन सेक्स रेशो में हम पहले से ज़्यादा बिछड़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में हर 1000 बच्चों पर एक मृत्यु दर जहां 146 थी, वह 2018 घटकर 32 हो गई। यानी 1951 में हर 1000 बच्चों में से 146 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल भी नहीं जी पाते थे। वही बात अगर औसत आयु की करें तो आज़ादी के वक्त देश की औसत आयु 34 साल थी। यानी उस वक्त एक व्यक्ति औसतन 34 साल ही जी पाता था। हालांकि अब तक औसत आयु बढ़कर 69 साल हो गई है। आखिर में बात केंद्र सरकार ने खर्च की, यानी बजट की। आबादी के बाद बजट आ गया था तो वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के लिए था। उस वक्त में सरकार ने 197 करोड़ रुपए खर्च रखे थे। उसके बाद हमारे बजट में हजारों गुना बढ़ोतरी हुई। इसी साल फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था वो 3.3483 लाख करोड़ रुपए था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।